CG क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2013 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, मतलब समझेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और इसका एरिया फाइंड करना है। चलो पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर मैं रेक्टेंगल के बारे में बात करूं तो ABCD ये एक रेक्टेंगल है। कैसे होता है भाई, AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के। BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AD के। साथ ही साथ AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BD के। अगर मैं ये कंडीशंस दिखा देता हूं तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मक्खन की तरह सॉल्व होगा। ए कितना दे रखा है भाई, 0 -1, फिर कितना दे रखा है 6 7, फिर कितना दे रखा है -2 3, और फिर कितना दे रखा है 8 3। अब मुझे सॉल्व करना है, तो भाई सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपना, तो AB इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत ही आराम से सॉल्व करा रहा हूं। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ AB को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 कितना हो गया, -8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 और 64 100, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। इसी तरीके से CD कैलकुलेट करते हैं, -2 और यहां पे देखो -2 और -8 कितना हो गया, -10 का स्क्वायर, और 3 - 3 कितना हो गया 0 का स्क्वायर। तो भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 से बाहर निकल के आएगा 10 यूनिट्स। मतलब कि AB इज इक्वल टू CD है। ये वाला काम तो अपना हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं AD क्या हो जाएगा 0 - 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, और -1, और ये कितना आ गया आपका 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 16 यानी कि √80 ही रहने दो। इसको चाहोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन √80 ही रहने दो। इसके बाद क्या है BC बेटा अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो -2 और -6 -8 का स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। -3 और 7, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 16, रूट के अंदर 80, यानी कि ये भी कंडीशन हमने कर दिया। इसके बाद क्या आ जाएंगे AC। अगर AC को कैलकुलेट करते हैं तो भाई AC हमारा आ जाएगा 0 - 2, 0 -2 तो +2 हो गया, और -1 और 3, -1 और 3, -3 तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो भाई ये हमारा आ जाएगा 4 + 16 यानी कि √20। हमने अभी AC कैलकुलेट किया, अब हम लोग BD कैलकुलेट करेंगे। BD कैलकुलेट करेंगे तो भाई हो जाएगा 6 में से 8 गया, -2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 16 √20। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस this condition AB is equal to CD, BC is equal to AD and AC is equal to BD. Therefore
ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है।